नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आपका ब्रेन स्पार्क अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के बारे में। तो उस बुक का नाम है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हम बात करते हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है कोल्ड वॉर, द कोल्ड वॉर एरा। उस टाइम का जो एरा था या दौर था उसे बोलता था कोल्ड वॉर एरा। तो ये जो कोल्ड वॉर एरा नया टाइम काउंट किया जाता है हमारा, वो टाइम काउंट किया था 1945 से 1991 तक। एक जो एक्सपेक्ट के जो हमारे बुक में लिखा होता सारा, तो उसके बेस पे हम क्या काउंट करते हैं, हम ये कोल्ड वॉर एरा काउंट करते हैं। तो अब जो मेन चीज़ है कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ कहाँ से। तो कोल्ड वॉर स्टार्ट होने की जो मेन जो बीज माना जाता है या फिर जो उसका जो मूलभूत सिद्धांत माना जाता है वो कहाँ से आया, वो आया वर्ल्ड वॉर टू से। क्योंकि हुआ क्या कि जब हमारी वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ था कि दो पावर से मतलब एक तो अलाइन पावर थी और एक एक्सिस पावर थी। दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, जिसमें अलाइन पावर जीत गई थी और एक्सिस पावर हमारी हार गई थी। तो इसमें क्या हुआ था कि फिर अलाइन पावर में जो दो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ थी वो उभर गई थी। एक का नाम था यूएस और एक का नाम था यूएसएसआर। ठीक है। तो अब क्या है कि जो यूएस था और यूएसएसआर था, ये दोनों वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी बड़ी कंट्रीज बन के राइज हुआ, इनका राइजिंग हुआ उस टाइम पे। तो इनके जो दोनों की जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो आइडियोलॉजी दोनों की डिफरेंस थी। इसकी थी यूएसए की थी हमारी कैपिटलिज्म और यूएसएसआर की थी हमारी सोशलिज्म। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में डिफरेंस बहुत होता है, काफ़ी डिफरेंस होता है। हम हिंदी में बोलते हैं कैपिटलिज्म को पूंजीवाद और सोशलिज्म को बोलते हैं समाजवाद। तो अब से हम काम करते हैं क्या कि जो जितने भी हमारा जो जितने भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो ये गवर्नमेंट में या समाज कल्याण के लिए या लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, वो किया जाता है सोशलिज्म में काम किया जाता है। और हमारा जो कैपिटलिज्म होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर नाम से जिसे काउंट किया जाता है वो कैपिटलिज्म में किया जाता है। इसीलिए जो जितनी भी इकोनॉमी राइज होती है वो प्राइवेट सेक्टर की होती है और सोशलिज्म में लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ 1914 से लेकर 1918 तक। और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ हमारा 1939 से लेकर 1945 तक, सॉरी। ठीक है। तो अभी जो हमारी जो डेट लिखी हुई है, ये तो डेट याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे डेट याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। तो हम अलाइन पावर और हमारी एक्सिस पावर, इन कंट्रीज़ का नाम भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट टू तो याद होना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राइट द टू कंट्रीज़ ऑफ नेशन अलाइन पावर ऑफ, या फिर एक्सिस पावर, कोई भी पूछ लेते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या है कि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ कि जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ थी, अब क्या हो गया, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। जिसे हम बोलते हैं, एक होता है एक जो यूएसए की साइड गया और एक हमारा यूएसएसआर की साइड गया। तो इसी टाइम पे लोगों के बीच में टेंसेस वाला एरिया, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो टेंसेस वाला एरिया होता है वो राइज हुआ। लोगों को डर लगने लग गया कि यार कोल्ड वॉर में कहीं अगर लड़ाई हो गई तो क्या होगा, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावर थे दोनों। इसके चलते ही हमारे लोगों में, मतलब पूरे वर्ल्ड में काफ़ी टेंशन चल रही थी कि कहीं दोनों के बीच में वॉर हो जाए। क्योंकि इनके पास इतना वेपन था कि अगर किसी को भी पूरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इनके पास इतना वेपन था, इतना न्यूक्लियर बॉम्ब थे इनके पास। तो हमने बात कर ली एक्स पावर के बारे में, बात कर ली हमने बात कर ली एक्स पावर के, अलायंस पावर के। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकंड में कौन जीता था, हमारा अलायंस पावर थी और एक्सिस पावर हार गई थी। और एक्सिस पावर हारी कैसी थी, और मतलब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म कैसे होता, तो ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर हाउ टू एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर। हुआ कैसे था कि अमेरिका ने जापान, ये छोटा सा दिख रहा है, हाँ ये जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के दो शहरों पे या दो सिटीज़ पे क्या करा था उसने, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देते थे। और न्यूक्लियर बॉम्ब काफ़ी हैवी भी थे, टनों में थे, मतलब टनों, मतलब समझते हो टनों बहुत होता है, एक कुंटल में 100 किलो होता था, एक टन में 1000 किलो होता। तो टनों के बम्स थे, वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। उसके अंदर जब गिराया वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग, मतलब काफ़ी सारे लोग मारे गए। कहा जाता है कि 50 साल तक वहाँ पे जो लोग थे थोड़े डिसेबल पैदा हो रहे थे। उसके बावजूद भी आज देखो जापान कितना डेवलप्ड है। ठीक है। तो यूएसए ने इंडायरेक्टली वहाँ पे अटैक करने का जो मेन मोटिव था, अपनी पावर को शो करना था, जो कि उसने किया वहाँ पे। ठीक है।
तो ये हमने जान लिया, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि हमारा वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ। यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, उसके बाद जाके हमारा वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया। जापान ने वहाँ पे हार मारनी थी और हमारा जर्मनी और इटली ये ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अगला टॉपिक है हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से ये क्वेश्चन अटकता है, आना ही आना है इस क्वेश्चन को। अगर ये फर्स्ट टर्म में नहीं आया तो मॉक टेस्ट में आएगा, मॉक टेस्ट में नहीं आया तो प्री बोर्ड में आएगा, प्री बोर्ड में नहीं आया तो डेफिनेटली बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि ये हमारे 4 टर्म्स होते हैं, उसमें 2 बार ये क्वेश्चन अटकता है, या 4 नंबर में या फिर हमारे 6 नंबर में। लास्ट टाइम भी ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया था हमारे बोर्ड में। तो हम बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है क्या। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है कि जो क्यूबा है, अब तुम देख रहे होगे यहाँ पे ये जो छोटा सा ये बना हुआ है, यहाँ पे मिसाइल सी लगी हुई है हमारे, पूरा ये बना हुआ है, ये पूरा जो बना हुआ है ये जो है ये क्या है, हमारे क्यूबा है। अब क्यूबा क्या है कि क्यूबा एक सोशलिज्म कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। अब सोशलिस्ट कंट्री तो जाहिर सी बात है, तो भाई कौन सी कंट्री है सोशलिज्म हमारे पूरे वर्ल्ड में, सोवियत यूनियन है ना। तो सोवियत यूनियन अगर हमारे क्या नाम है वर्ल्ड की सोशलिज्म आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारी यूएसए कैपिटलिज्म है, तो उसको डर था कहीं कि यूएसए इस पर अटैक ना कर दे या कहीं इसको ऑक्यूपाइड ना कर ले, क्योंकि सोशलिज्म कंट्री है और उसके लिए बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे जितने भी क्या नाम है यूएसएसआर था, वो इसको फुल्ली सपोर्ट करता था, फाइनेंशियली हमारा टेक्निकली, तो सपोर्ट करता था कि ताकि हमारा यूएसए है वो इस पर अटैक ना कर दे, कहीं इसको कब्जा ना ले उसके अंदर। ठीक है, तो इसी के चलते क्या करा, उसको डर था उस चीज़ का, और वही क्या किया इसने 1962 में इसने क्या किया, इसने 1962 में यूएसए ने 1962 में क्यूबा में न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट करवा दी। समझते हो, न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है न्यूक्लियर बॉम्ब। उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट करवा दी। न्यूक्लियर बॉम्ब प्लांट करवाने के बाद हम मिसाइल्स इस्टेब्लिश करवा दी, जिसकी जो न्यूज़ थी वो कितने दिन बाद पता लगी थी अमेरिका को, 3 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को पता लगा कि भाई अमेरिका की यूएसएसआर ने क्यूबा में वहाँ पे हमारे लिए, हमारे अगेंस्ट में वो रिप्रेजेंट के लिए हमारी न्यूक्लियर मिसाइल्स वहाँ पे लगा रखी हैं हमारे लिए। तो वो चीज़ को देख के हमारा जो यूएस प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उनका नाम है जॉन एफ कैनेडी, वो काफ़ी शॉक हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अमेरिका किसी के टारगेट पे आया था, निशाने पे आया था, और वो थोड़े हलचल हो गई थी उनके अंदर, थोड़ा डर गए थे थोड़ा, वो ऐसा कुछ भी करने से डर रहे थे ताकि वो कहीं भी उस पर अटैक ना कर दे। तो हुआ क्या कि अब क्यूबा के जो क्या नाम है प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था फिडेल कास्ट्रो, इसका भी नाम रखना याद ज़रूरी है, और जॉन एफ कैनेडी का नाम भी याद रखना ज़रूरी है। और यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट लीडर थे उनका नाम था निकिता क्रुश्चेव। भाई लड़का है निकिता क्रुश्चेव, लड़की नहीं है, ठीक है ना। हाँ चलो, तो अब बात करते हैं क्या कि जॉन एफ कैनेडी क्या नाम है हमारे यूएस के प्रेसिडेंट था, और निकिता क्रुश्चेव हमारा सोवियत यूनियन का, और क्यूबा का फिदेल कास्ट्रो। तीनों के नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में इनमें से आ सकता है। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं किस बारे में, हम बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 हफ्ते बाद हमारे इसको पता लगा था, उसको कुछ भी करने से डर रहा था कि कहीं इस पर अटैक ना कर दे, तो इसलिए वो खाली बस वो न्यूज़ डिबेट चलती है ना कि नहीं ऐसे, अभी भी हाल फिलहाल में रिसेंटली अभी इंडिया में भी और चाइना के बीच में तिब्बत को लेकर विवाद चल रहा है, इशू चल रहा है, ऐसे ही हमारा उस टाइम पे ऐसे इशू चला करते थे, नहीं यहाँ से न्यूक्लियर वेपन उठा लो, हम तुमसे कह रहे हैं, वो वहाँ से निकिता क्रुश्चेव भी जो बोलते थे, यहाँ से जॉन एफ कैनेडी बोलता था, तो दोनों के बीच में चलता था। तो अब क्या हो रहा था कि अब यहाँ पे भी तो सपोर्ट आ रहा था ना कहीं से, अब कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा था क्यूबा को। अब क्यूबा को सपोर्ट देने के लिए, या क्यूबा का जो सपोर्ट था उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उनके एयरक्राफ्ट थे वहाँ पर इन्होंने ये इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए, ताकि ये सोवियत जो एयरक्राफ्ट थे उनको आ ही ना पाए यहाँ पे आ नहीं पाएंगे, तो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अब सपोर्ट नहीं मिल पाएगा तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो बात बनेगी। तो उन्होंने अमेरिका ने इनके एयरक्राफ्ट को रोकना स्टार्ट कर दिया। अब रोकने के बाद क्या हुआ कि निकिता क्रुश्चेव से जॉन एफ कैनेडी ने बोला कि आप यहाँ से अपनी मिसाइलें हटा लो, क्योंकि वो बहुत बार बोल चुका था कि अपनी मिसाइल यहाँ से हटा लो, मतलब रिमूव कर लो। बट वो क्या कह रहा था कि तुम अगर मेरे को एक प्रॉमिस करो, या फिर तुम मेरे को मेरी बात मानो कि ट्रीटी कर लो कि तुम इस पर अटैक नहीं करोगे, तो मैं यहाँ से अपनी मिसाइल्स को बैकवर्ड कर लूँगा। तो उस बात को लेके यूएस प्रेसिडेंट मान गया, क्योंकि भाई मानना ज़रूरी भी था, नहीं मानता तो जाहिर सी बात है वो 2-4 मिसाइल छोड़ता, उसका सत्यानाश हो जाता, इसलिए तो उसने उसकी बात मान ली। तो मानने के बाद क्या हुआ कि
हमारे जितने भी फिर ये जो उस टाइम बहुत टेंस हो रहा था पूरे वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड सोच रहा था कि अब तो भाई दोनों के बीच में वॉर होके रहेगा, क्योंकि एक तरफ हमारा यूएसए था, यूएसए के ऊपर मिसाइल लग गई थी, और दूसरी तरफ हमारा यूएसएसआर था जो कि हमारा पूरा रेडी लेके मिसाइल लेके बैठे बैठा था, बस हो जाएगा, मतलब डर था कहीं, क्योंकि फिर दोबारा न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1945 में हो चुका था, जापान के ऊपर बॉम्ब गिरा चुके थे। उसका जो कंक्लूजन निकला था या फिर जो उसका परिणाम निकला था वो बहुत बुरा निकला था, इसीलिए लोग इसको सोच के बड़े भयभीत थे, डरे हुए थे, काफ़ी सोच रहे थे इस बारे में। तो हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। तो और टॉपिक भी इसके आगे हम अगली वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। तो हम इसमें मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस निकाले हैं, इसमें से अब मैं 3 क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेता हूँ। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा ड्यूरिंग द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे हमारे क्यूबा का प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कौन था? प्रेसिडेंट था, राष्ट्रपति था हमारा फिडेल कास्ट्रो का। नाम दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मोटे मोटे, मतलब अच्छे खासे वर्डों में लिखा हुआ है, फिडेल कास्ट्रो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेम एनी टू एक्सिस पावर नेशन। नेम एनी टू एक्सिस पावर नेशन कौन सी थी? वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था एक्सिस पावर, ये रही 2 एक्सिस पावर यहाँ पे। तो इनमें से किसी का भी नाम लिख दो, जर्मनी, इटली, जापान, या जापान इटली, किसी का भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1939 से 1945 तक। तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी बोर्ड में आ चुके हैं, और क्वेश्चन याद करते रहना, रिवीजन करते रहना, और पढ़ाई करो, घर पे रहो, और हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको सपोर्ट करो, शेयर करो, ये सारी वीडियो शेयर करो, उनको बताओ, और ये क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करो, जिससे क्या होगा कि थोड़े डाउट्स निकलेंगे, वो डाउट्स आएंगे, मेरे सामने भी आएंगे, आपके सामने भी आएंगे, क्लियर करने के लिए मैं हूँ। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, या मेरे जो